बेरमो सीसीएल द्वारा गोविंदपुर फेज 2 में बरवाबेड़ा के ग्रामीणों के लिए जमीन मापी करने गए अधिकारी को विस्थापित व ग्रामीणों ने विरोध किया और सीसीएल बीएन केजीएम सहित कई अधिकारियों ने जमीन मापी करने को लेकर सीआईएसएफ आमदा थे। कई बार सीसीएल अधिकारियों और विस्थापितों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं इन मुद्दों को लेकर बेरमो सीओ संजीत कुमार ने विवाद सुलझाने के लिए विवादित स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध को स्थापित किया। अंचल अधिकारी ने सभी को बारी बारी से अपनी बात रखने को कहा। फिर दोनों पक्षों को 30 दिसंबर तक संबंधित दस्तावेज और अपना अपना पक्ष बेरमो एसडीएम के समक्ष रखने को कहा। इसके बाद 4 जनवरी 2025 को इस पर बैठक करने का निर्णय लिया गया। वहीं इस आंदोलन में विस्थापितों की ओर से दशरथ महतो, जानकी महतो, अनवर आलम, मंजूर आलम, नरेश प्रजापति, प्रफुल्ल ठाकुर, सुरेंद्र घासी, फलजीत महतो सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। समस्या यहाँ जो विस्थापित लोगों का हुआ क्या और मुद्दा जो अपना जो मांग रखे हैं सर, कहाँ तक क्या इसमें सामने आई है? जैसा कि आप लोग इस बैठक में आप लोग मौजूद ही थे। आप लोग जैसा जान रहे हैं कि यहाँ के जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष और सचिव थे और साथ ही साथ यहाँ के जो विस्थापित रैयतों के जो वंशज थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्हें अनुरोध किया कि चूँकि हमारे कई प्रतिनिधि विगत दिनों अनुमंडल पदाधिकारी सर के स्तर से बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने कुछ दस्तावेज़ों की मांग की थी, जो दस्तावेज ये लोग अभी तक नहीं ला पाए थे। तो इनके अनुरोध पर हम लोगों ने 4 तारीख का अंतिम अवसर देते हुए, चूँकि हम अपने अनुमंडल पदाधिकारी सर से भी वार्ता किए, उन्होंने भी इस पर सहमति दिया है कि इन लोगों को अंतिम अवसर दिया जाए कि इन लोगों के पास जो भी वैध दस्तावेज हैं, जो इनके मुआवजे और नौकरी से संबंधित अगर इनका कोई डिमांड सीसीएल के स्तर से लंबित है, उस पर त्रिपक्षीय वार्ता होगी और इनको अंतिम अवसर दिया जाएगा। उसके बाद उस बैठक में निर्णय लेने के उपरांत इस परियोजना पर, इस प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस पर यहाँ के सभी लोगों ने, सीसीएल के हमारे जो जीएम साहब भी मौजूद हैं, उनके माध्यम से भी और हमारे जो विस्थापित रैयत के जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी ये सहमति दी गई है। संबंधित अभी भी हमने सारे रैयतों से गुजारिश किया है कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए बैठक करने के लिए हम लोग हमेशा ओपन हैं, कभी भी बैठक कर सकते हैं और उनकी जो जायज़ नियमानुकूल समस्याएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा। पहले भी कहा गया था, अभी भी कहा जा रहा है। सीओ साहब ने इसका समाधान निकाल दिया है। सीएम साहब बोले हैं कि लास्ट बैठक होगी, उस बैठक के बाद जो भी होगी, अगर हम सीसीएल को कुछ करना है तो सीसीएल करेगी, रैयतों को अगर करना है तो रैयत करेंगे और उसके बाद से यहाँ कार्य प्रारंभ होगा जो अंतिम सर, इस बार लोगों का कहना एक बार सामने आ रहा था कि जब जीएम बदलते हैं तब ये समस्या उत्पन्न होती है। सर, कहाँ तक? नहीं, जीएम हमारे बदलने के पहले से इसका डेट तय है और हमारे जीएम नहीं भी बदलते तब भी ये उससे कोई संबंध नहीं है। और जीएम बदलने से क्या होता है, वो कुर्सी है, कोई भी आएगा उसी तरह का कार्य करेगा, क्योंकि कंपनी हित में और उद्योग हित में और राष्ट्र के हित में जो उचित कार्रवाई होती है उसको किया जाता है। वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या सब लोग उसको मिलकर करते हैं। आज का मुद्दा ये था, आज लगभग 45 साल का मुद्दा है और उस समय हमारे जो प्रतिनिधि थे, जो एग्रीमेंट किए थे 84 आदमी का नौकरी के लेकर, नियोजन के लेकर, जिसमें से प्रबंधन पहला लॉट में जो दिखाया वो 63 आदमी का ही नियोजन दिखा। लेकिन बाद विवाद जब हम लोग समय समय पर जब इसका ये किया तो 21 आदमी का ड्यूज दिखाया। जब 21 आदमी का ड्यूज दिखाया तो हम लोग उसी ड्यूज मांग को हम लोग सिर्फ अपना रख रहे हैं कि उस समय पैकेज सिस्टम से इसका आपका समझौता हुआ था मैनेजमेंट के साथ, तो हमको पैकेज सिस्टम से ही डील किया जाए। आज मैनेजमेंट यह कहकर टाल दे रही है कि जितने भी आप डिमांड कर रहे हैं वो प्रत्येक एम्प्लॉय या जो भी नियोजन के लिए मांग रहे हैं उनका 2-2 एकड़ का रिक्वायरमेंट ज़मीन हो तभी हम दे सकते हैं। मामला यहीं आगे बढ़ा। यहाँ ये है बरवाबेड़ा का पुनर्वास के लेकर, और पुनर्वास के लेकर हम लोग ये देखें कि हमारा अभी 21 आदमी का नियोजन बाकी है और उसका पुनर्वास कर दे रहा है, तो मेरा लड़ने का और फिर जगह ही
ही नहीं रहेगा जब तक नहीं ये 21 हमको देंगे तब तक। क्या मांग है? मांग 21 लोगों का नियोजन। उसके बाद पुनर्वास की? हाँ, उसके बाद जब सीसीएल हमारी रिक्वायरमेंट और जो हमारा मांग है पूर्व का ड्यूज उसको दे देंगे, काम करें, हम लोग को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। चार को हाँ, क्या करना है? चार को बैठक लिएगा तो उसके बाद बैठ के बैठक में जो फलाफल होगा उसके अनुसार हम लोग फिर अपना भी रणनीति तय करेंगे।